नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। हेयर ट्रांसप्लांट के इस सेशन में, इस वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर जाहिर करना, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, हेयर ग्रोथ से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपका हेयर ट्रांसप्लांट बेहतर हो सके। और अगर आप हेयर लॉस के शिकार हो रहे हो तो भी आपको इस चैनल पर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे आपका हेयर लॉस जल्द से जल्द रुक सके। आप में से कई लोगों ने हमसे ये पूछा था कि FUT हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो डोनर एरिया से जो हेयर्स निकाले जाते हैं वहाँ पर एक स्कार बन जाता है, क्योंकि FUT हेयर ट्रांसप्लांट यानी कि फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन, देयर इज टू मेथड्स इन द मार्केट, वन इज FUT, वन इज FUE, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन एंड FUT हेयर ट्रांसप्लांट में FUE हेयर ट्रांसप्लांट की से अगर कंपेयर करें तो इसमें पेन थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके साथ ही साथ आपके डोनर एरिया यानी जहाँ से हेयर ग्राफ्ट निकाले जा रहे हैं, खासकर सर के पीछे के हिस्से से, वहाँ पर एक पूरी स्ट्रिप निकाली जाती है जिससे कि वहाँ पर एक बड़ा स्कार बन जाता है। और कभी कभी ये स्कार आपके एक कान से यानी कि यहाँ से लेकर दूसरे कान तक पूरी वहाँ से वहाँ तक एक गैप बन जाती है, जिसको बाद में सूचर कर दिया जाता है, यानी कि दोनों को अटैच कर दिया जाता है। सूचर करने के बाद जब आपके हेयर्स बड़े होते हैं तो ये कवर कर देते हैं, लेकिन जब ये छोटे होते हैं तो ये स्कार वक्त के साथ साथ विजिबल होना शुरू हो जाता है। इस स्कार को यानी कि जो इस तरह के स्कार्स बन जाते हैं, इस स्कार को कवर करने के लिए, हाइड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, छुपाने के लिए हम कौन से मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से ऐसे इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस स्कार को कवर कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने स्कार को कवर करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हो, तो इसके लिए जो सबसे पहला मेथड है वो है FUE हेयर ट्रांसप्लांटेशन। FUE हेयर ट्रांसप्लांट करवाने में आपके जो ग्राफ्ट्स निकाले जाते हैं डोनर एरिया से, वहाँ पर किसी तरह का कोई स्कार नहीं बनता। एग्जाम्पल मैं हूँ, क्योंकि मैंने खुद FUE हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और मेरा अगर आप डोनर एरिया देखोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वहाँ पर कहाँ से हेयर्स निकाले गए हैं। इवन अगर मैं छोटे भी बाल रखूँ तो भी नहीं पता चलता है। तो पहला मेथड जो है वो है FUE हेयर ट्रांसप्लांट, यानी कि उस एरिया पर, उस स्कार पर जो आपके स्कार बन गए, वहाँ पर FUE हेयर ट्रांसप्लांट के बदौलत नए हेयर्स लगाए जा सकते हैं, जिससे आपका स्कार बहुत हद तक इनविजिबल हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसके लिए आप अच्छे डॉक्टर और अच्छे क्लिनिक को अप्रोच करें। एक अच्छा डॉक्टर आपके जो स्कार्स हैं उसको करेक्ट करने में, उसको छुपाने में, उसके ऊपर नए हेयर्स को ग्रो करने में आपकी बहुत मदद करता है। सो यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ FUE हेयर ट्रांसप्लांट इफ़ यू वांट टू कवर योर स्कार। दिस इज नंबर 1 मेथड। दूसरी चीज़ जो कि चलन में है वो है स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन। जी हाँ, स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन एक ऐसी तकनीक है जिसके ज़रिए आपके जो स्कार्स हैं उनको छुपाने में, उनको हाइड करने में बहुत मदद मिलती है। स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन मीन्स एक तरह का टैटूइंग और इंकिंग मेथड, यानी कि उस जगह पर इस तरह से टैटूज बनाई जाती है, इस तरह से आपका रिप्लिका जो हेयर्स है उसकी रिप्लिका बनाई जाती है, जिससे कि वो मैच कर जाता है और आपका स्कार इनविजिबल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन। जो थर्ड ऑप्शन है वो है लेज़र ट्रीटमेंट। जैसा कि अगर आप अपने हेयर ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते हो तो अभी की तकनीक में लो लेज़र हेयर थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र ट्रीटमेंट के ज़रिए उस स्किन को टारगेट किया जाता है जो कि डैमेज हो। उस डैमेज स्किन को रिमूव करने में, हटाने में लेज़र थेरेपी बहुत काम करता है। यानी कि आप लेज़र ट्रीटमेंट के ज़रिए उस डेड स्किन को वहाँ से हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लेज़र ट्रीटमेंट के ज़रिए आपके जो स्कार है, जहाँ जो स्कार बने हुए हैं, वहाँ पर मौजूद जो कोलेजन है उसको टारगेट किया जाता है, उसको ट्रीट करके नए बालों को ग्रोथ देने में वहाँ पर मदद मिलती है। सो दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन, यू कैन गो फॉर लेज़र ट्रीटमेंट। इस
लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू आपके स्किन के अंदर जो एपिडर्मिस होती है, जो लेयर होती है, वहाँ पर कोलेजन की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाता है, जिसके थ्रू आपका हेयर का ग्रोथ वहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। सो दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन यू कैन ऑप्ट फॉर। सो दिस आर द ऑप्शंस यू हैव अवेलेबल। अगर और कोई सवाल हो तो ज़रूर बताना, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए